बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिराज शाहिद और आप देख रहे हैं बंगश टीवी। दोस्तों, ये है एयरपोर्ट में एंट्री से लेकर जहाज़ में बैठने तक के तमाम प्रोसेस का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आपसे गुजारिश है कि पार्ट 1 पहले देख लें ताकि आपको सारे प्रोसेस आसानी से समझ आ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इशुएंस ऑफ बोर्डिंग कार्ड। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने और आपका सामान जमा कराने के बाद आपको एक बोर्डिंग पास या बोर्डिंग कार्ड इशू कर दिया जाता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होती है, यानी कि आपका नाम, फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट टाइम, किस लाउंज में बैठना है, सीट नंबर कौन सी होगी, कहां से कहां तक सफ़र कर रहे हैं वगैरह। इमिग्रेशन प्रोसेस। बोर्डिंग कार्ड को पढ़ने के बाद अब आप जाएंगे पासपोर्ट कंट्रोल यानी इमिग्रेशन की तरफ। यहां पर आप फिर से लाइन में लग जाएंगे। इंटरनेशनल डिपार्चर में इमिग्रेशन डेस्क मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड होता है। ऑल पासपोर्ट्स यानी कि तमाम पाकिस्तानी। फॉरेनर्स, इस लाइन में सारे गैर मुल्की होंगे। ओल्ड सिटीज़न, स्पेशल पर्सन, इस लाइन में तमाम बुज़ुर्ग अफराद माजूर होंगे। डिप्लोमेट्स, इस लाइन में सारे पॉलिटिकल्स यानी MNA, MPA और VIPs होंगे। अब यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक लाइन में लग जाएंगे। बारी आने पर आप अपने मुतालिका डेस्क पर जाएंगे, जहाँ पर आपका पासपोर्ट, वीज़ा और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक किए जाएंगे। आपकी पिक्चर ली जाएगी और वेरिफिकेशन के लिए ऑफिसर आपसे कुछ सवालात भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पासपोर्ट पर पाकिस्तान से एग्जिट डेट का स्टैंप लगा दिया जाएगा। इसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और एक और डेस्क पर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होंगे, जो आपका वीज़ा और पासपोर्ट पर लगे स्टैंप को चेक करेंगे। ये प्रोसेस भी होने के बाद आपको आगे भेज दिया जाएगा, जहां पर आखिरी सिक्योरिटी चेक के लिए ASF का स्टाफ मौजूद होगा। और एक दफ़ा फिर यहां पर आपका हैंड कैरी, पर्स, वॉलेट वगैरह चेक करेंगे और आपकी बॉडी सर्चिंग भी होगी। यहां से क्लियर होने के बाद अब आपको वेटिंग लाउंज की तरफ भेज दिया जाएगा। अगर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए या खाने के लिए कुछ चाहिए हो तो यहाँ ड्यूटी फ्री शॉप से आप ले सकते हैं, नहीं तो बोर्डिंग कार्ड पर लिखी हुई लाउंज की तरफ बढ़ जाइए। सिक्योरिटी चेक पॉइंट से आगे अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ से आप शटल सर्विस में फ्री में लाउंज तक जा सकते हैं। बोर्डिंग। अब आप वेटिंग एरिया या वेटिंग लाउंज में पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपने बोर्डिंग अनाउंसमेंट यानी जहाज़ में बैठने के ऐलान का वेट करना है, और जब ये अनाउंसमेंट हो जाए तो आपको जहाज़ में बैठने के लिए आगे बढ़ जाना है। जहाज़ में बैठने के लिए 2 तरह के तरीके यूज़ होते हैं, या तो आपको बस के ज़रिए ले जाया जाएगा और या फिर जेटी के ज़रिए। ये जेटी एक पुल की मानंद होती है जो लाउंज से जहाज़ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होती है, जिस पर आप आराम से पैदल जहाज़ तक पहुँच जाएंगे। जहाज़ के डोर पर जब पहुंच जाते हैं तो इंटर होते ही एयर होस्टेस यानी कि जहाज़ का अमला आपको वेलकम करेंगे और आपसे आपका बोर्डिंग पास चेक करेंगे, जिस पे आपका सीट नंबर चेक करके आपको मुतालिका सीट की तरफ भेज दिया जाएगा। और जब आपको अपनी सीट मिल जाएगी तो आप अपना हैंड कैरी और बाकी अपना सामान सीट के ऊपर वाले खाने में रखकर सीट पर बैठ जाएंगे और डिपार्चर का वेट करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ तक पहुँचाने के बाद मेरा काम हुआ ख़त्म। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका सफ़र आसान करे और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसमें कामयाब करे। लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बंगश टीवी को सब्सक्राइब करें। और साथ साथ जो लाजमी काम आपने करना है वो ये है कि बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करना है, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, अब अपने मेज़बान मिराज शाहिद को दीजिए इजाज़त। इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।